तो चलिए आपकी तीसरी यूनिट सोशियोलॉजी की शुरू करते हैं, जिसका नाम कल्चर है। वैसे आपको बता दूं कि ये पुराने सिलेबस के हिसाब से आपकी यूनिट यहाँ पे चल रही हैं। नए सिलेबस के हिसाब से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी साथ में फर्स्ट ईयर में चली गई है। और सोशियोलॉजी में बहुत कम यूनिट है, जैसे कि उसमें फैमिली और कम्युनिटी और हेल्थ ऑफ नर्स इन सोशियोलॉजी, इस तरह के बस दो चार टॉपिक हैं, वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, तो आपको देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हमें कल्चर के बारे में जो है बताना है कि कल्चर क्या चीज़ है, कल्चर की डेफिनेशन क्या है। तो सीसी नॉर्थ के अकॉर्डिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मैन टू असिस्ट हिम इन सेटिस्फाइंग हिज वांट। तो ऐसे इंस्टीट्यूट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मैन के द्वारा ही बनाए गए हैं, ताकि वो अपनी नीड्स को, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके, उसको कल्चर कहते हैं। कल्चर, पता है कल्चर कैसे मिलके बनता है? आप एक चीज़ समझिए। कल्चर, आप कहोगे कि सामने वाले का कल्चर कैसा है, तो आप क्या कहना चाहते हो? उसके खाना खाने का तरीका, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका, उसके कस्टम्स, रूल्स रेगुलेशंस, उसकी लैंग्वेज, उसकी इथिक्स, ये सारी चीज़ें मिलके एक कल्चर बनाती है। पहले डेफिनेशन में ए बी टेलर के हिसाब से बताया गया है, कल्चर एक कॉम्प्लेक्स है which include knowledge, belief, art, morals, custom and any other capability and habit acquired by man as a member of society। मतलब जब वो समाज में रहते हुए ये सारी चीज़ें एक्वायर्ड करता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चर या कल्चर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कल्चर के? कल्चर एक्वायर्ड क्वालिटी होती है, यानी कि अब कोई बच्चा जैसे पैदा होता है तो तुरंत तो कल्चर सीख नहीं जाता है, एक्वायर्ड करता है ना धीरे धीरे अपने माता पिता से, अपने समाज से। और कल्चर ट्रांसमिटेड होता है वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी। इसका मतलब इसका ये कम्युनिकेटिव है। कल्चर सोशल है पर इंडिविजुअल नहीं है। और कल्चर क्या करती है? फुलफिल करती है हमारी नीड को, हमारी डिजायर को, किसी भी इंडिविजुअल के। कल्चर एडॉप्टिव है, अडॉप्ट करते हैं हम कल्चर को। कल्चर इंटीग्रेटिव है, यानी कि संपूर्ण है, एकीकृत है। कल्चर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हम कल्चर को संचित करते हैं। कल्चर डायनेमिक है, यानी कि कल्चर समय के हिसाब से और आदमी की नीड के हिसाब से चेंज होती रहती है। कल्चर ग्रेटिफाइंग है, संतोषजनक है। कल्चर सुपर ऑर्गेनिक है, जीवित है। अब कल्चर के बारे में आप क्या जानते हैं और उसके फंक्शन लिखना है। तो कल्चर की डेफिनेशन आपकी सेम है कि वही ऑब्जेक्ट हो गया, आइडिया, बिलीफ, नॉलेज, इमोशंस, बिहेवियर, ये सारे कल्चर होते हैं। कल्चर के दो टाइप बताए गए हैं, एक होता है मटेरियल कल्चर, एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर ऐसे कल्चर होते हैं जो मैन मेड ऑब्जेक्ट विच मे बी एक्सपीरियंस्ड बर्थ सेंसेस। मैन, आदमी के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि पेन छूते हैं, लिखते हैं, टेबल है, पैड है। क्या है ये? एक्सटर्नल मैकेनिकल यूटिलेरियन ऑब्जेक्ट होते हैं ये। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं मटेरियल कल्चर में, यहाँ पे लिखा, जैसे इक्विपमेंट लाइक हाउसिंग, प्रेस, लोकोमोटिव, यानी कि जो मूवमेंट करती है हमारी गाड़ी घोड़े हो गए, जैसे बाइक हो गई। मीडिया, मटेरियल कल्चर रिप्रेजेंट द होल एपरेटस ऑफ लाइफ और सिविलाइजेशन। ये हम इनको ईजिली हम कम्युनिकेटेड करते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। पेन है, कॉपी किताबें हैं, पेंसिल है। तो ये हमारे मटेरियलिस्टिक कल्चर। नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में आपको जो है एक चीज़ समझनी होगी कि नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में पूरी हमारी मेंटल प्रोसेस आ जाती है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई तो साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी क्या चीज़ें होती हैं मेंटल प्रोसेस में? आदमी का हम एटीट्यूड देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, एप्टीट्यूड देखते हैं, नीड्स देखते हैं, मोटिवेशन, डिजायर, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखते हैं, इमोशंस देखते हैं। तो वही चीज़ें आएंगी देखिएगा इसमें। नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूड करता है कॉन्सेप्ट के वैल्यू को और आइडियाज़ को, जैसे कि मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है हमारा एक ही समय में एक बार विवाह करना सिर्फ। पॉलीगैमी मतलब बहुत सारे विवाह, और एक समय में एक बार विवाह, मोनोगैमी। फंक्शन क्या होते हैं कल्चर के, नॉन मटेरियल कल्चर के? सोशल बीइंग बनाता है मैन को। ठीक है। और कल्चर एक एक्वायर्ड बिहेवियर होता है ग्रुप का, यानी कि जितने ज़्यादा ग्रुप उतने ज़्यादा कल्चर। जैसे कि किसी ग्रुप में हम मोनोगैमी देखते हैं, वी फाइंड मोनोगैमी, वाइल इन अदर ग्रुप्स वी कैन फाइंड पॉलीगैमी। किसी ग्रुप में मोनोगैमी देखने को मिलती, किसी ग्रुप में हमको पॉलीगैमी देखने को मिलती है। किसी कल्चर में जो ब्राइड होती है वो कहाँ जाती है? ग्रूम के घर जाती है, यानी कि जो पत्नी होती है तो हस्बैंड के घर में जाती है रहने के लिए। बाकी किसी किसी कल्चर में ऐसा भी है कि हस्बैंड जाता है वाइफ के घर में रहने के लिए। तो इसी प्रकार से वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर होते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कल्चर को डाइवर्स बनाते हैं? जैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशन, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल जो लोकेशन होती है वो फर्निश करती है, बेसिस बनाती है हमारे कल्चर के। जैसे कि
मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक फ्लैट गेजिंग लैंड है, यानी कि फ्लैट मैदान है, एकदम सपाट मैदान है, ये लिखा फ्लैट गेजिंग लैंड है। तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ का कल्चर कैसा हो गया, भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग वहाँ पे काम करने लगे, नोमैड कल्चर हो गया उनका। और जहाँ पे पहाड़ थे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने चाय की खेती कर ली, है ना। आप केरल साइड से चाय की खेती कर ली, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती तो उन्होंने पानी का व्यापार किया। अब अनकॉन्शियस बिहेवियर इमिटेटेड एंड लेटर ऑन बिकम अ कस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। अब कोई ऐसा बिहेवियर जो हम लगातार कर रहे थे अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली तरीके से, लेकिन वो क्या हमारा एक रिवाज बन गया अब, है ना। एक एक्शन था, हमने किसी दूसरे इंडिविजुअल से कॉपी किया और जो कल्चर बन गया। ऐसा कभी कभी होता है ना, मान लीजिए आपकी किसी एक पीढ़ी ने शादी के समय में किसी पेड़ के पास जाके पूजा की, और फिर जब दूसरी पीढ़ी की शादी का समय आया उसने भी उसी पेड़ के पास जाके पूजा की, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे ये रिवाज बन गया, एक कस्टम था जो कि क्या हो गया, कल्चर बन गया हमारा। बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी, आदमी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ह्यूमन बीइंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, और एडजस्टमेंट करता है अपने बिहेवियर में। ये क्या दिखाता है, डाइवर्सिटी दिखाता है कल्चर की। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही वैसे वैसे कल्चर हमारा एडवांस हो रहा है। जैसे कंप्यूटर आ गया, कितना बड़ा कल्चर हमारा चेंज कर दिया मोबाइल आने से, बताइए। ये सारे क्या कल्चर चेंज हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस से। रिलीजियस बिलीफ सबका जो है अलग अलग दे देखिए, द ग्रुप डिफर फ्रॉम वन टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ। किसी का रिलीजियस बिलीफ जो है बहुत कम होता है, किसी का ज़्यादा। कोई हिंदू धर्म में अपनी विश्वास रखता है, कोई जैन में रखता है, कोई बौद्ध धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में अपना मुस्लिम धर्म में अपना विश्वास रखता है। सबका अलग अलग मत है। लाइफ स्टाइल भी जो है एक कल्चर बनाती है। चेंज इन लाइफ स्टाइल ड्यू टू एजुकेशन मेक्स वन ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब किसी की लाइफ स्टाइल में अगर चेंज आ जाए, कपड़ा पहनना खाने का तरीका उसका चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई कर ली तो उसका कल्चर डिफरेंट हो गया। गांव से लड़के आते हैं बाहर पढ़ाई करने, लड़के लड़कियां बाहर आते हैं पढ़ाई करने, और एजुकेशन के बाद उनका कल्चर चेंज हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर क्या होता है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर का मतलब होता है हमारा कि अभी हमने डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर पढ़ा, आप देखिए। ये था, सॉरी, कल्चर क्या था, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर हमने पढ़ा। ठीक है, कि कल्चर फैलता कैसे है। कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने कल्चर को फ्लेक्सिबिलिटी और सब्जेक्ट टू चेंज के लिए क्रिएट किया, यानी कि फ्लेक्सिबल रहा है हमारा कल्चर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। और कल्चर की डाइवर्सिटी किसका रिजल्ट होती है, जियोग्राफिकल लोकेशन की, रिलीजियस की, बिलीफ की एंड लाइफ स्टाइल की। तो ये हमने पढ़ा अभी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, देखने में लगता है सिंपल है पर होती बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक एरिया में एक ही प्रकार का पूरा कल्चर फैला रहा है। मान लीजिए अब भारत है, भारत में एक ही प्रकार का कल्चर फैला जाए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, इन इंडिया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट गॉड इज वन। जैसे कि भारत में यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर किसके बेस पर है, कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, और वो हम सबसे सुपीरियर है। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर हो गया हमारा। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, कल्चर का इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड फिटनेस में। तो आप थोड़ी सी हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कल्चर प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर, इसमें इमोशंस आते हैं, रूल्स रेगुलेशन कस्टम आते हैं, फिर ये पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट वाइज जैसे लिखा है, एंटीनेटल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में लेडीज को एडवाइस किया जाता है कि हेल्दी डाइट मत लो किसी किसी कल्चर में। क्यों, क्योंकि अगर हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो जो हमारा चाइल्ड बर्थ होगा वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड साइज में छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, इससे क्या होता है, लो बर्थ वेट भी कॉज होते हैं। आपने लो बर्थ वेट पढ़ा होगा न्यूट्रिशन में। तो ये एंटीनेटल न्यूट्रिशन एक पॉइंट हो गया हमारा हेल्थ और इलनेस में इन्फ्लुएंस कल्चर का। एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग प्राइवेट। किसी किसी कल्चर में ये ऑब्जर्व किया गया है कि मदर को अलाउ नहीं करते हैं बच्चे को फीड करने में, शुरुआत के 3 दिन मना करते हैं कि बेबी को दूध मत पिलाओ। ये इररिलेवेंट प्रैक्टिस है, इससे बेबी की हेल्थ अफेक्ट होती है, आप समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट है, नो प्रॉपर न्यूट्रिशन टू गर्ल चाइल्ड। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन गर्ल चाइल्ड को
नहीं देते हैं किसी किसी कल्चर में। देखिए ये प्रैक्टिस किया गया है कि जो वुमेन है गर्ल होती है, तो वो बचा हुआ खाना खाती है जब परिवार के सारे लोग खाना खा चुके होते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, उसको जो एडिक्वेट अमाउंट में डाइट नहीं मिल पाती, जिससे उसको माल न्यूट्रिशन होता है, बॉर्म इन्फेस्टेशन और इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। ये भारत में भी होता है। हैंड वॉशिंग हैंड वॉशिंग के बारे में लिखा गया है कि रोमन्स और इजिप्शियन में, जो इजिप्शियन लोग थे उनमें हैंड वॉशिंग कॉमन था खाने के पहले और बाद में। और ग्रीक में इसको इल मैनर्ड कहा गया था। अगर जो मेहमान वहाँ के होते थे उन्हें अगर हाथ नहीं धोए तो उनको बुरा माना जाता था, इल मान लेते थे, इल मैनर्ड माना जाता था, यानी कि उनकी आदत अच्छी नहीं है। सर्वेंट क्या करते थे, ऑफर करते थे वाटर को एक वेसल में, यानी कि एक बर्तन में आपको पानी देते थे जो वहाँ सर्वेंट होते थे, और आप हाथ धोआ करते थे, हाथ धोते थे। ये गुड कस्टम था, क्योंकि हैंड वॉशिंग जो है जर्म को रिमूव कर देती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड से जो हम इंजेस्ट करते हैं उससे प्रिवेंट कर देती है। तो ये क्या अच्छा कस्टम था हैंड वॉशिंग हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एंटीनेटल न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, नो प्रॉपर न्यूट्रिशन टू गर्ल चाइल्ड और हैंड वॉशिंग। अब हमारा आ जाता है बाथिंग। काफ़ी सारे ऐसे ओकेशन होते हैं जहाँ पर नहाना एकदम फिक्स होता है, जैसे कि बैसाख में हमारे यहाँ वुमेन को जो है मेंस्ट्रुएशन के पहले बाथ लेनी पड़ती है अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। धर्म के हिसाब से जो प्रीस्ट होता है, पंडित होते हैं, वो एडवाइस करते हैं सेरिमोनियल बाथ चाइल्ड बर्थ के हिसाब से। क्रिश्चियनिटी रिलीजन में ये होता है। दीज बाथ आर अपार्ट फ्रॉम रेगुलर बाथ। ये जो बात होते हैं, यानी कि ये जो नहाने की प्रक्रिया होती है, ये रेगुलर नहाने की प्रक्रिया से हमारी अलग होती है। ब्राइडल शॉवर मैरिज के पहले होते ही हो गया हमारा बाथिंग। हेयर केयर क्या करना होता है, वुमन अपने केप्ट करती हेयर को कवर, और जो मैन होते हैं वो बियर्ड को शेप करा के रखते हैं बार से, और अपने सर को भी शेप कराते हैं। ऐसे ओकेज़न है जहाँ पे जो मतलब पुरुष होते हैं उनको अपना सर मुड़वाना पड़ता है अपने पेरेंट्स की डेथ पे। हिंदू धर्म में ऐसा होता है। ट्रेडिशनली आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड इवन द वुमन हैड्स वर्शिप्ड। कभी कभी ट्रेडिशनली जो है, जो मृत्यु होती है हस्बैंड की मृत्यु के बाद, जो लेडीज होती, पत्नी होती, उसको भी अपना सर मुड़वाना पड़ता था पहले। बार बार जो है अनस्टेरिलाइज ब्लेड यूज करते थे। अब तो स्टेरिलाइज ब्लेड यूज करने लगे हैं, या जो है अलग अलग ब्लेड यूज करते हैं हर कस्टमर के लिए। पहले अनस्टेरिलाइज ब्लेड यूज करते थे, एक ही ब्लेड को कई सारे मतलब जो है लोगों के लिए यूज कर लेते थे, तो क्या होता था, स्प्रेड हो जाता था इन्फेक्शन। इससे एक मिनट, हाँ। सो द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वर मोर एज दे वर नॉट हैविंग द आइडिया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये था। फेस केयर, वही अपना जो है फेस को जो है वॉश करना, उसको फेस केयर कहते थे। ये हेल्थ एंड प्रैक्टिस में कल्चर की वजह से होता था। जो मर्द और औरत जो है फेस नहीं धोते थे तो उनका डेवलप हो जाता था एक्नी स्कार्स, है ना, जैसे जैसे वो एडल्टहुड में रीच करते थे। नेल केयर, नाखून काटना। और देखिए कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं, जैसे कि बताया गया है कि तुलसी वाटर डेली ड्रिंक करने से आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। ये भी हेल्थ कल्चर का जो इफेक्ट है हमारा हेल्थ इलनेस में। जास्मिन फ्लावर को पोस्ट नेटल वुमेन के ब्रेस्ट के ऊपर रखने से जो मिल्क का सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, बताइए, ये बताया गया है। और क्या लिखा है, मेल चाइल्ड का सरकमसीजन कर देंगे अगर, तो ये मुस्लिम फैमिलीज में सेंट्रल ट्रेट होता है, जिससे क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन हमारा कम होता है। पपाया फ्रूट फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने में एबॉर्शन इंड्यूस हो जाता है, ये बताया गया है। पर्दा प्रथा मुस्लिम वुमेन्स में। घर को साफ रखना, हाइजीन करना, रंगोली बनाना, पूजा करना, ब्लेसिंग देना, और मेल चाइल्ड प्रेफर किया जाता है हिंदू पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा ये माना जाता है कि जो सन होगा, जो लड़का होता है, वही अपना लास्ट राइट परफॉर्म करता है, ना कि लेडीज। तो ये हमारे जो है कुछ पॉइंट थे, देखिए कुछ पॉइंट थे हमारे कल्चर से रिलेटेड। हमने डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी आपको पढ़ा दिया है, आपको हेल्थ इलनेस में ये पढ़ा दिया, और इस टॉपिक से इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक कल्चर की डेफिनेशन आपको बता दी। आपको अगर वीडियो सही लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।